Hi everyone. So today we are going to solve this question of J Advanced 2019, and this is based on RC circuit. So in this question, after looking this diagram, it's looked like a very complicated question, but actually it is not. It is a very easy question. So let's solve it. In the circuit shown, initially there is no charge on the capacitors and the key S1, S2 are open. The values of capacitors given. Which of the following statement are correct? कौन से correct हैं? So let's start from option number B और C start करते हैं because after solving these statements we will can easily check option A or option D. So start करते हैं option number B से. तो B क्या कहता है? If key S1 is kept closed for long time such that capacitors are fully charged, the voltage across C1 is 4 volt. तो ये कहता है हमको कि जब S1 को बहुत देर तक रखा हमने और स्टडी स्टेट पे पहुंच गए, फुली चार्ज हो गया, मतलब स्टडी स्टेट की बात कर रहे हो, तो उस टाइम जो V1 पे वोल्टेज है कैपेसिटर वो 4 वोल्ट होगा. स्टडी स्टेट पे वी नो दैट की जो कैपेसिटर है वो बिहेव करता है कैसे, इज ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है बिकॉज कैपेसिटर इज फुली चार्ज. ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए. और S1 को क्लोज किया, S2 को अभी क्लोज नहीं किया, सर्किट खाली कुछ ऐसा होना चाहिए. तो दिस विल बी इक्वल टू ओपन. सारे कैपेसिटर्स को ओपन कर देते हैं और कुछ नहीं करते. और S2 को तो ड्रॉ ही नहीं किया क्योंकि S2 की तो कुछ बात ही नहीं है, S1 क्लोज कर दिया था हमने. तो यहाँ मान लेते हैं कि वोल्टेज कुछ V4 है, यहाँ कुछ वोल्टेज V1 है और यहाँ कुछ वोल्टेज V3 है. पोलैरिटी होगी यहाँ प्लस है, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस है, यहाँ नेगेटिव से कनेक्ट है तो माइनस प्लस. अब नाउ अप्लाई करते हैं इसमें KVL. तो वी नो दैट कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा इस टाइम पे, दैट करंट विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज करंट के पास कोई पाथ नहीं है, सारे कैपेसिटर्स ओपन सर्किट की तरफ बिहेव कर रहे हैं, तो करंट तो होगा नहीं. सो अप्लाई करते हैं. तो 5 माइनस V4 माइनस V1, यहाँ पे कुछ ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज कोई करंट नहीं है, ना यहाँ पे कुछ ड्रॉप ना यहाँ पे कुछ ड्रॉप. रेजिस्टेंस में सिर्फ ड्रॉप होगा ऑनली अक्रॉस कैपेसिटर्स. तो माइनस V2 इक्वल टू जीरो. सो V1 प्लस V4 प्लस V3 इक्वल टू 5. नाउ व्हाट, ये तो पहला हो गया. अब ये तीन वेरिएबल्स हैं तो वी नो दैट कि ये तीनों कैपेसिटर्स जो है C1 C4 एंड C3 ये ऑल आर इन सीरीज है. सीरीज मतलब क्या है कि सब पे चार्ज सेम होगा, मतलब Q1 जितना होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू Q4 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू Q3. तो अगर मैं इसको पुट करूं तो Q1 कितना है, Q1 इज इक्वल टू C इंटू V. C 10 है इंटू V1, ये गिवन है. This is equal to 80 V4. This is equal to 80 V3. Solve करेंगे इनसे तो we can get कि V4 equal to V3 and V1 is equal to 8 V3. Put कर देते हैं 8 V3 and this is V3 plus V3 equal to 5 volt. So V3 is equal to 1 by 2 volt, मतलब 0.5 volt. तो V3 अगर ये रहा तो यहाँ से मैं V1 निकाल सकता हूँ. V1 is equal to 8 into 1 by 2. This is equal to 4 volt. So if we check, this is also 4 volt, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब बात करते हैं ऑप्शन सी की. या टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं तो अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि टी इक्वल टू जीरो कंडीशन पता होनी चाहिए. तो वी नो दैट कि टी इक्वल टू जीरो की बात करें तो सी जो होता है, सी इज अनचार्ज, मतलब इट बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट. तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब सिंपली एक वायर से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस बाय वायर. तो एक काम करते हैं, जितने कैपेसिटर्स हैं फिर से ये बात कर रहा है कि बस अभी S1 ही क्लोज्ड है, S2 इज नॉट क्लोज्ड स्टिल. तो अब क्या करना है, ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया. दिस इज 70, दिस इज 100, दिस इज 30 और ये t इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है तो कोई चार्ज नहीं होगा कैपेसिटर के अक्रॉस कहीं भी और ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा. और सिंपली इस टाइम करंट निकालना है कितना होगा. तो एक काम करते हैं, 5 वोल्ट है, ये तीनों तो सीरीज में आ गए, तो करंट विल बी इक्वल टू V upon R. So V is 5, net resistance is 30, 70, 100. So this is equal to 200. So 1 upon 40 and that is equal to 25 million. Option number इसका ये भी करेक्ट है. Now option D देखते हैं. If S1 is closed for long time such that capacitor are fully charged. अब कैपेसिटर जब fully charged है
तब की बात कर रहा है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 10 वोल्ट। तो उस टाइम पी और क्यू पे, पी ये पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, 10 वोल्ट है। तो ठीक है, तो स्टडी स्टेट की बात कर रहा है, टी इक्वल टू इनफिनिटी की बात कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी में अगर मैं इस बात को देखूं, इस बात को, तो इस बात के लिए ये बैटरी क्लोज है, कैपेसिटर स्विच, और ये ओपन होगा। यहाँ पे कुछ 4 वोल्ट है, ये निकाल चुके हैं पहले पार्ट में। और यहाँ पे अगर देखें सर्किट, तो स्टडी स्टेट पे कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो सारे ओपन है, तो करंट तो फ्लो करने वाला है नहीं। तो अपन को सारी वीपी से और वीक्यू का डिफरेंस निकालना है। तो वीपी माइनस 4 वोल्ट, यहाँ पे कुछ ड्रॉप तो होगा नहीं क्योंकि करंट ही नहीं है, माइनस 0 इक्वल टू वीक्यू। तो वीपी माइनस वीक्यू इज कमिंग आउट टू बी 4 वोल्ट, बट इन दिस ऑप्शन इट इज सेइंग 10 वोल्ट, तो दिस इज रॉन्ग से। ठीक है, तो हमने 3 चेक कर लिए। अब चलते हैं फर्स्ट पे, और फर्स्ट ही इंपॉर्टेंट इसमें, थोड़ी लंबी है, समझना है। The key S1 is closed for long time such that capacitors are fully charged। तो S1 को क्लोज कर दिया बहुत टाइम के लिए, तो ये वाला और ये वाला तो फुली चार्ज हो गया। नाउ S2 is closed। अब किया क्लोज इज S2 को इन सबके चार्ज होने के बाद। एट दिस टाइम इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस 30 ओम, इससे करंट निकालना कितना होगा, तो कि 0.2 की बना इसी टाइम पे, मतलब जस्ट स्टडी स्टेट के बाद जैसे ही क्लोज किया इसी टाइम पे निकाला एट दिस टाइम। तो क्या करते हैं, एक बार सर्किट दोबारा से देखते हैं। तो करना कैसे इस क्वेश्चन में, तो दिस इज द आवर सर्किट की। तो इस टाइम क्या हो रहा होगा जब आपने क्लोज कर दिया इसको, तो ये कैपेसिटर है, दिस इज आल्सो नाउ, ये स्विच भी क्लोज कर दिया गया है। और यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, एक ये कैपेसिटर है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। दिस इज 100, दिस इज 30, दिस इज 70, और ये वाले जो ये तीनों है, दीज आर फुली चार्ज, इसे क्लोज करते हैं। और ये वाला अनचार्ज है, तो अगर अनचार्ज है ये इसी टाइम पे निकालना है। तो वी नो कि अगर कोई कैपेसिटर अनचार्ज है तो उसी टाइम पे वी कैन रिप्लेस इट बाय सिंपल वायर। तो इसे आप एक वायर की तरह रिप्लेस कर सकते हो आसानी से। इसको ड्रॉ करना, तो वी कैन रिप्लेस इट बाय सिंपल वायर, जैसे ये क्लोज होगा। दिस इज द रेजिस्टेंस। तो अब इससे करंट निकालना है, इस 30 ओम से कितना करंट होगा। 30, दिस इज 70, दिस इज 100, दिस इज 30। वी नो दैट कि इस टाइम पे जैसे ही आपने क्लोज किया S2 को प्लस किया, तो इस टाइम यहाँ वोल्टेज था 0.5, और यहाँ भी 0.5 था, और यहाँ भी 4 वोल्ट था। तो ये तो लगभग कितना ही रहेगा कि उसी इंस्टेंट पे निकालना जब आपने क्लोज किया। तो ये वोल्टेजेस सारे सेम रहेंगे, और यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं था, इस कैपेसिटर को हमने शॉर्ट कर दिया। नाउ अब क्या करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे करंट मान लेते हैं आई, यही निकालना है, यहाँ मान लेते हैं I1। तो दिस विल बी इक्वल टू I माइनस। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं एक बार इस लूप में KVL। तो लूप 1 की बात करते हैं, तो वी विल गेट व्हाट, KVL निकालना। तो दिस इज -30I, और यहाँ पे कोई बैटरी बीच में है 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी भी है। तो +10 वोल्ट -30I -4 वोल्ट यहाँ का, तो यहाँ पोलैरिटी प्लस माइनस होगी, और -70I माइनस is equal to 0। So this will give us what? This will give us 6 equal to 6 is equal to 100I minus 70I। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करते हैं, इस लूप में अगर केवीएल लगाते हैं, इस बड़े वाले लूप में, तो दिस विल गिव अस केवीएल लूप 2 में। दिस विल गिव अस 10 minus 30I minus 0 plus 0.5 plus this is 5 volt
तो -5 और यहाँ पे -30i1 प्लस माइनस ऐसे जा रहा है और -0.5 -100i यहाँ। दिस विल गिव अस 10 और 5 11 6 इक्वल टू 30i प्लस 130i। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो आप 7 से और प्लस कर दो इसमें इक्वेशन 2 को इसे कर दो 13 से, ऐसे कर दो 7 से मल्टीप्लाई इंटू 7 कर दो, ऐड कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू 78 प्लस 42। यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 1 0 1 3 डबल 0। दिस इज इक्वल टू 1 3 डबल 0 आई प्लस 210 आई। ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, तो दिस आई इज इक्वल टू 12 अपॉन 151। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.08 एम्पियर। तो ऑप्शन में जो कह रहा है हमको, तो ऑप्शन इज सेइंग अस कि दिस इज 0.2 एम्पियर, तो ये तो गलत है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ऑप्शन से बी और सी ठीक ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इसमें बेसिक चीज ये है कि आपको ये याद होना चाहिए कि स्टडी स्टेट पे सर्किट कैसे बिहेव करता है और इनिशियली कैसे बिहेव करता है, तो वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।